क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर? बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है? बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है और क्या सेंटीमेंट बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट में? बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो बाजार की। और अभी जो लेवल हैं बिटकॉइन के वो आप देख पा रहे हो, 37,129 का लेवल है। 37,130 के करीब जो है लेवल चल रहा है बिटकॉइन का। नवंबर मंथ कुछ खास रहा है अभी तक। अगर आप नवंबर का देखेंगे तो $34,000 से सीधा 38 तक $4,000 का हमने पंप देखा है। और $34,800 तक भी हम गए थे बीच में, लेवल वहाँ तक भी चला गया था। तो अभी फ़िलहाल 37,124 पे हैं और आज 28 नवंबर है। 2 दिन रह चुके हैं नवंबर मंथ की और मंथली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक है। तो कुछ भी हो सकता है, 2 दिन तो बहुत हैं, 2 दिन में तो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ घंटे भी काफ़ी होती है मार्केट में गेम करने के लिए, तो 2 दिन तो बहुत हैं। तो 40,000 दिखेगा अगले 2 दिन में या नहीं दिखेगा, आज कल परसों में, यही देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग्स वालों को लिक्विडेट ज़रूर किया है थोड़ा नीचे आके बिटकॉइन ने, है ना, क्योंकि 37,700-800 की रेंज चल रही थी। और अभी जो बिटकॉइन ने लो लगाया वो 36,700 तक का लगाया। मतलब एक तरह से लिक्विडेशन का गेम ज़रूर हुआ है लॉन्ग्स वालों के साथ। सबसे पहली अपडेट आ रही है बोंक को लेके। बोंक नया हाई लगाने वाला कॉइन, तकरीबन तकरीबन 3,000 के करीब पंप करने वाला कॉइन है 1 महीने के अंदर, और नया हाई भी लगाया है। तो ऐसे में कूकॉइन पीछे नहीं रह सकता। कूकॉइन ने लिस्टिंग अनाउंसमेंट कर दिया है, बोंक गेट लिस्टेड ऑन कूकॉइन। और ट्रेडिंग 28 नवंबर से यहाँ पे शुरू हो जाएगी, विड्रॉल्स 29 नवंबर से। आज से ट्रेडिंग शुरू हो रही है बोंक की कूकॉइन के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का बर्न रेट पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आप कह लीजिए बड़ा अच्छा खासा सर्ज हो रहा है। अभी 47,000% भी गया था, है ना। मतलब हज़ारों परसेंट बढ़ रहा है। और शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट बाय 20,000%। द लास्ट टाइम शिबा इनू विटनेस ओवर 250 मिलियन टोकन बर्न इन अ डे वॉज एट द एंड ऑफ अक्टूबर। जब मिलियंस में बर्निंग हो रही है और जब कोई अच्छी क्वांटिटी, यानी मिलियंस में ही भारी भरकम बर्निंग जब हो जाती है, तब इतना ज़्यादा बर्न रेट बढ़ता है। और 20,000% बर्न रेट बढ़ ज़रूर रहा है, हज़ारों में बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन वही बात आती है कि बर्निंग तो ना के बराबर है। बर्निंग तो यूँ समझ लीजिए हो ही नहीं रही है, बस नाम नाम का बर्न रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और ये शिबा इनू की टीम भी जानती है, शिबा इनू की कम्युनिटी भी जानती है, जो समझती है शिबा इनू की सप्लाई को लेके सब कुछ। और ये कुछ सीन है शिबा इनू के बर्न रेट को लेके। 20,000% फिर से बढ़ा है। तो जहां शिबा इनू का बर्न रेट पिछले कुछ टाइम में हज़ारों परसेंट बढ़ा है, लेकिन लाख परसेंट वाला नंबर भी देखने को मिल रहा है। शिबा इनू बर्न रेट एक्सप्लोड 4,99,000%। कैन दिस सेंड शिप टू $0.1। देखो बर्निंग तो हो ही नहीं रही है, चाहे लाखों परसेंट बढ़े या हज़ारों परसेंट बढ़े, बर्निंग तो हो ही नहीं रही। जब तक बर्निंग ठीक ठाक क्वांटिटी ट्रिलियंस में नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है ना। और $0.1 का लेवल अगला बुल रन ही बताएगा कि हिट होगा या नहीं होगा। 0.01 तक जाएंगे या 0.1 तक, क्योंकि 0.1 तक जाने के लिए शिबा इनू को 5 की 5 जीरो उड़ानी पड़ेंगी, किल करनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर यही चाल रही बर्निंग की तो मे भी शिबा इनू ज़्यादा ज़ीरो किल ना कर पाए अगले बुल रन में, है ना, क्योंकि बर्निंग भी रास्ता रोक रही है शिबा इनू का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस साल हमको इतने सारे बिटकॉइन के प्रेडिक्शन देखने को मिले हैं। कुछ 2024 के भी हैं, कुछ 25 के भी हैं, कुछ 30 के भी हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े प्रेडिक्शन है यहाँ पे। अगर हम देखें बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन फॉर 2024, जिसके अंदर कैथी वुड का एक प्रेडिक्शन है $1 मिलियन का। ये 2024 में मे भी पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। और 2030 तक पॉसिबल हो पाए। उसके बाद माइक का है $5 लाख बिटकॉइन अगले साल हिट कर लेगा। टिम ड्रेपर अड़े हुए हैं $2,50,000 पे।
टॉम ली का प्रिडिक्शन है $1,80,000 का अगले साल का। ये तो हो गए 4, लेकिन 4 और हैं यहाँ पे। और रॉबर्ट कियोसाकी भी $1,00,000 का प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं बिटकॉइन का अगले साल, ठीक है। उसके बाद एडम बैक का भी $1,00,000 का प्रिडिक्शन है बिटकॉइन के लिए 2024 के लिए, और 70,000 आर्थर हाइस और जेपी मॉर्गन $45,000। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं 2024 के लिए, जिसमें से 1,00,000 से $2,00,000 के प्रेडिक्शन ज़्यादा हैं बिटकॉइन के लिए। अब वो हाल्विंग से पहले हिट होगा या हाल्विंग के बाद हिट होगा, यही देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, 2024 कुछ ना कुछ बड़ा ईयर रहेगा बिटकॉइन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में। आज का टॉप गेनर है CTXC कॉइन। 30% अभी ग्रीन में चल रहा है, लेकिन पिछले 7 डेज के अंदर ये 160% तक जंप हो चुका है। हाई लगाया $0.53 का, और देख रहे थे हम 50 to 60% ये कल रात को ही पंप हो रहा था। थोड़ा नीचे है 0.46 पे, और लेवल आए 0.11 से सीधा 53 तक। तो अच्छी खासी रेंज 200% तक भी गई है इसकी 7 डेज के अंदर। और आज का टॉप गेनर है CTXC कॉइन। तो XRP का मूवमेंट चल रहा है लगातार कंटिन्यू। 26 मिलियन XRP फिर से ट्रांसफ़र हुए हैं $15 मिलियन के, ठीक है। इसके अलावा 88 मिलियन डॉज कॉइन, अभी कुछ दिनों पहले डॉज कॉइन का अच्छा मूवमेंट हुआ था 700-800 मिलियन के करीब, है ना। तो 88 मिलियन डॉज कॉइन $6 मिलियन के, और ट्रांसफ़र हुए हैं रॉबिनहुड टू अननोन वॉलेट। तो कनेक्शन रॉबिनहुड से जुड़ा हुआ है डॉज कॉइन का पिछले कुछ दिनों से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटपे की तरफ से। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद प्रीशियस मेटल यूजिंग लाइटकॉइन थ्रू एपमेक्स यूजिंग बिटपे। तो लाइटकॉइन की पेमेंट यहाँ पे एक तरह से बिटपे के जरिए, ठीक है। एपमेक्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है लाइटकॉइन की पेमेंट वाया बिटपे। तो बिटपे के जरिए बहुत सारी क्रिप्टो का सपोर्ट ऐड है, और अब लाइटकॉइन अच्छा मार्केट के अंदर काफ़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस पेमेंट होती हैं लाइटकॉइन की। और एपमेक्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो एपमेक्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, एन ऑथराइज्ड परचेजर फ्रॉम, यहाँ पे आप क्या परचेज कर सकते हो, रिटेलर फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड रेयर कॉइन्स 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एक तरह से आप बाय कर सकते हो, एपमेक्स के जरिए पेमेंट कर सकते हो लाइटकॉइन के अंदर। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे सेल्सियस नेटवर्क की, जो मार्केट के अंदर वोयाजर है, सेल्सियस है, ये सारे 2022 में एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गए थे। और सेल्सियस नेटवर्क ने डिपॉजिट किए 5,000 इथीरियम $10 मिलियन के टू फैल्कॉन एक्स, एंड सेल्सियस नेटवर्क हैज़ डिपॉजिट 10,000 इथीरियम $20 मिलियन के टू फैल्कॉन एक्स आफ्टर द प्राइस रोज इन द पास्ट 14 डेज। जब तक इन बैंकक्रप्ट प्रोजेक्ट्स के पास एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, चाहे वोयाजर के पास हो, चाहे अल्मेडा FTX के पास हो, ये कहीं ना कहीं खतरे के निशान के अंदर हैं। जब तक इनके पास हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ मूवमेंट हुआ है सेल्सियस की तरफ से इथीरियम को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आपका डबल श्योर होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप तभी हो सकते हैं जब आप अपनी रिसर्च करोगे। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।